पितृपक्ष के आखिरी दिन एक चीज दान कर देना, पितृ होंगे खुश और आपको कर देंगे माला माल। पितृपक्ष में आप जो भी दान करते हैं उसका फल आपको तो मिलता ही है, साथ ही आपकी आने वाली कई पीढ़ियों को इसका लाभ मिलता है। आपको पितृपक्ष में किए गए दान का फल 100 गुना अधिक मिलता है, लेकिन पितृपक्ष में कुछ चीज़ों का दान वर्जित है। यदि आप इनका दान करते हैं तो आपको पितृदोष का सामना करना पड़ सकता है, आप कंगाल तक हो सकते हैं। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि पितृपक्ष में क्या दान करें और क्या नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पितृपक्ष में इन चीज़ों का दान करना बेहद शुभ। पितृपक्ष में अन्न का दान करना विशेष फलदायी होता है। गेहूं चावल का दान आप चाहे तो कर सकते हैं। इसके अभाव में कोई दूसरा अनाज भी आप दान में दे सकते हैं। इस दान को करते समय संकल्प जरूर लें। संकल्प सहित दान करने का विशेष महत्व है। पितृपक्ष में 2 वस्त्रों का दान तो जरूर करना चाहिए, बस ख्याल रखें कि वस्त्र बिल्कुल नए हो। इसके अलावा आप चाहे तो सोने का भी दान कर सकते हैं। स्वर्ण दान को सबसे उत्तम दान की श्रेणी में रखा गया है। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप सोना दान कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से प्रसन्न हो तो उसे किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भूमि या संपत्ति का दान करना चाहिए। इस दान को करने से आपको कई गुना अधिक फल मिलता है। आपको ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी इस पुण्य का फल प्राप्त होता है। गाय का शुद्ध घी का दान भी उत्तम माना जाता है। गाय के घी को एक पात्र में रख कर दान करना शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दान को करने से घर में सुख संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। इसलिए पितृपक्ष में इन सब में से आप किसी भी वस्तु का दान कर सकते हैं। इसका फल आपकी कई पीढ़ियों तक मिलेगा। नंबर 1, तिल का दान। तिल को पितृपक्ष में दान करने के लिए विशेष रूप से माना जाता है। तिल का इस्तेमाल श्राद्ध में किया जाता है और इसे पितरों को अर्पित किया जाता है। नंबर 2, जल का दान। पानी का दान करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए अर्पित किया जाता है। जल को तिल, चावल और फूलों के साथ अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 3, काले गाय को चारा। पितृपक्ष में काले गाय को चारा या हरा घास देना बहुत पुण्यदायक माना जाता है। इससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। नंबर 4, भिक्षुक को भोजन। इस समय भिक्षुकों को भोजन कराना भी एक अच्छा उपाय है। इससे समाज में दान देने का महत्व बढ़ता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 5, अन्न का दान। पितृअमावस्या पर अन्न का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है व सुख शांति बनी रहती है। नंबर 6, भोजन का दान। सर्वपितृ अमावस्या पर भोजन का दान करने से पितरों का आशीष प्राप्त होता है और दुखों से छुटकारा मिलता है। नंबर 7, गुड़। पितृपक्ष पर गुड़ का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृ तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। नंबर 8, नए वस्त्र। पितृपक्ष के दौरान पितरों के निमित्त नए वस्त्र खरीदना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब आप नए वस्त्र खरीदते हैं तो इससे आपके पूर्वज खुश होते हैं और आपको सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। नंबर 9,
चांदी का दान। हिंदू धर्म में शास्त्रों के मुताबिक सर्वविदित अमावस्या के दिन चांदी का दान करना अत्यंत शुभ होता है। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता के अनुसार चांदी का संबंध चंद्रमा से होता है। इसके अलावा यह मन का भी कारक होता है। ऐसे में इस दिन चांदी का दान करने से पितृदेव तो संतुष्ट होते ही हैं, इसके साथ ही मानसिक विकार भी दूर होते हैं। नंबर 10, नमक का दान। नमक का दान करने से प्रेत बाधा और आत्माओं से मुक्ति मिलती है। नंबर 11, चांदी या स्वर्ण का दान। स्वर्ण दान करने से सूर्य एवं गुरु संबंधी बाधा के अलावा रोगों से मुक्ति मिलती है। वहीं चांदी दान करने से चंद्र ग्रहण संबंधी बाधा दूर होती है और परिवार में शांति, सुख एवं एकता बनी रहती है। स्वर्ण के अभाव में पीतल या दक्षिणा दे सकते हैं और चांदी के अभाव में कोई सफ़ेद वस्तु दान कर सकते हैं। नंबर 12, गौदान। इस दान को करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। जातक इस दान को संकल्प से प्रतीकात्मक रूप से कर सकता है। नंबर 13, भूमि दान। भूमि दान की जगह एक गमले में पौधा लगाकर भी दान किए जाने का आजकल प्रचलन है। नंबर 14, आमंत्रण दान। श्राद्ध में जो लोग भोजन कराने में असमक्ष है वे आमंत्रण दान देते हैं। आमंत्रण दान अर्थात अन्न, घी, गुड़, नमक आदि भोजन में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं इच्छा अनुसार मात्रा में दी जाती है। श्राद्ध का भोजन 4 लोगों को खिलाया जाता है: ब्राह्मण, कुत्ते, गाय और कौवे। श्राद्ध के भोजन में बेसन का प्रयोग वर्जित है। सूतक में ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए। नंबर 15, छाता दान। श्राद्ध क्रम में और मनुष्य की मृत्यु के बाद एकादश श्राद्ध 11वें दिन और शयन दान में छाता जूता दान करने की प्रथा है। मान्यता है कि यज्ञ मार्ग में पितरों को छाते से ग्रीष्म के ताप और वर्षा से रक्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इससे पितरों की छाया बनी रहती है। नंबर 16, जौ। धार्मिक मान्यता है कि धरती पर सबसे पहले अन्न के रूप में जौ उगाया गया था और इसे सोने के बराबर माना गया है। इसलिए जब आप पितृपक्ष के दौरान जौ खरीदारी करते हैं तो इससे पितृ खुश होते हैं और आपकी आर्थिक परेशानी भी दूर होती है। नंबर 17, चमेली का तेल। ऐसी मान्यता है कि चमेली का तेल पितरों को अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान चमेली के तेल की खरीदारी भी आपको करनी चाहिए। नंबर 18, श्राद्ध पक्ष में चावल की खरीदारी करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में चावल को न सिर्फ खरीदारी करना चाहिए बल्कि इसका दान भी करना चाहिए, जिससे पितृ खुश होते हैं। नंबर 19, घृत दान। आश्विन मास में घी का दान बहुत ज़्यादा पुण्यदायी माना गया है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों के नियमित गाय के शुद्ध घी का दान करता है उसे पितरों का पूरा आशीर्वाद मिलता है। ध्यान रहे कि पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध से बनी घी का दान करना चाहिए। नंबर 20, सर्वपितृ अमावस्या पर ब्राह्मणों को क्या दान करना चाहिए। सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध व तर्पण करने के बाद ब्राह्मणों को बर्तन, फल, अनाज, कच्ची सब्जी, धोती, कुर्ता, धन व मिठाई आदि का दान करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। मान्यता है कि अगर आप श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ ही उन्हें वस्त्र दान करते हैं तो पूर्वजों या पितरों के प्रसन्न होने की मान्यता है। आप उन्हें धोती, स्टोल या टोपी दान कर सकते हैं। नंबर 21, पितृपक्ष में दही का दान करें। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को दही चूड़ा का भोजन कराएं, इससे पितृ तृप्त होते हैं। पितृपक्ष में दूध से ज़्यादा दही का महत्व है।
इसलिए दही का दान भी कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में हमेशा शांति बनी रहती है और संतान के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहती है। नंबर 22, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितृ पक्ष में उनको लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी महिला या पुरुष लगा हुआ पान दान करते हैं तो आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।